morning class 11. Today chapter number 22 financial statement with adjustment is going on, and now it is the turn of question number 90. Okay, this is the format of the question. First of all, we have to prepare trading account for the year ending on 31st March, profit and loss account and balance sheet. Clear? Trading and P&L, these are accounts and balance sheet is a statement. Clear? ये एक statement होती है. तो बेटा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस इज गिवन एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर आल्सो गिवन. क्लियर? तो करने का तरीका क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे. क्लियर? और एडजस्टमेंट जिन भी पॉइंट्स पे हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद जो आइटम्स हमारे रिकॉर्ड हो जाती हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें ट्रायल बैलेंस से रिकॉर्ड करेंगे. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन. Wages include rupees 2000 incurred for erection of a new machine on April 1, 2016. Means wages में 2000 rupees शामिल हैं किसी के एक न्यू मशीन एस्टेब्लिश की गई थी उसके. तो देखिए wages आपको कितनी दी हुई है 22,525. क्लियर? इतने की wages दी हुई है बेटा. इसमें से लेस करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए 2000 इसमें शामिल है. तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेजेस, ये आ गई आपकी 20,525. क्लियर? एंड सेकंड टाइम इट विल बी एड इन द मशीनरी. मशीनरी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 16,000. ठीक है? मशीनरी आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आती है 16,000. इसमें ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2000, यानी मशीन की वैल्यू अब कितनी हो गई है 18,000. Clear? The second adjustment is given. Stock on 31st March 2017 was 40,925. It is a closing stock. Clear? But a closing stock first time it is recorded on the credit side of trading account. Closing stock 40,925 and second time on the asset side of balance sheet 40,925. क्लियर? दो जगह पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी पे 5% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराता है. तो बेटा मशीनरी हमारी होगी 18,000. डेप्रिसिएशन एक बार रिलेटेड एसेट में से लेस होता है 5% ऑफ 18,900. ठीक है? आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं बेटा. 18,000 का 10% 1800 होता है और 5% उसका हाफ 900 होता है. क्लियर? तो 17,100 और मशीनरी की वैल्यू है और डेप्रिसिएशन को बेटा डेबिट करेंगे P&L अकाउंट में. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 900. क्लियर? आपको दिया नेक्स्ट. एंड राइट ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड गुडविल बाय 33 एंड 1/3% ईच. पेटेंट्स, कॉपीराइट और गुडविल तीनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है बेटा. पेटेंट्स आपको दे रखे हैं 7,500. ये एसेट होती है हमारी. पेटेंट्स 7,500. इनका 33 एंड 1/3% राइट ऑफ करना है. ठीक है? इसको आप ओपन करेंगे कितना होगा 33 पिज्जा 99 प्लस 1 यानी 100/3 और परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 3. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको 1/3 भी हम लिख सकते हैं. ठीक है? तो 7,500 का 1/3 कितना हो जाएगा 2,500. अब लेस करेंगे रिटर्न ऑफ 2,500 यानी बाकी 5,000 आपका यहाँ रहेगा और डेबिट करेंगे आप टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 2,500. ठीक है? सेम आपका कॉपीराइट के लिए रहेगा और सेम गुडविल के लिए रहेगा. कॉपीराइट आपको 18,600 दे रखे हैं. इसका 1/3 रिटर्न ऑफ करेंगे. 1/3 कितना हो जाएगा 6,200. 3 6 80, 3 2 6. तो बाकी आपका बचा 12,400. तो ये आप बाहर लिखेंगे 12,400. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? गुडविल है 21,000. लेस करेंगे आप रिटर्न ऑफ होगी 1/3 यानी 7,000 और बाकी की गुडविल आपकी एसेट साइड में. दोनों को डेबिट करेंगे टू कॉपीराइट रिटर्न ऑफ एंड टू
प्रीपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो पे नहीं की गई है बट ड्यू है। तो देखिए सैलरीज आपको दी हुई है, सैलरी P&L अकाउंट में डेबिट होती है 8000 की। आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी फर्स्ट टाइम ऐड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस सैलरी में ऐड हो जाएगा, एंड सेकंड टाइम इट विल शो ऑन द लायबिलिटीज साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। क्लियर? नेक्स्ट आपको दिया हाफ द अमाउंट ऑफ श्याम्स बिल इज इरिकवरेबल। श्याम का आधा बिल इरिकवरेबल हो गया, ठीक है। देखिए श्याम का बिल कहाँ दे रखा है, डेटर्स आपके 30,000 के हैं जिसमें 800 रुपये श्याम का बिल शामिल है। देखिए डेटर्स आपके 20,000 और 30,000 30,000 बेटा, इसमें 800 श्याम का बिल शामिल है जिसमें से आधा इरिकवरेबल हो जाएगा, मीन्स वो रिकवर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, बैड डेट्स, ठीक है। तो आप माइनस कर दोगे इसमें से बैड डेट्स 400, कितना बना 29,600, ठीक है। उसके बाद आपको बोला क्रिएट अ 5% प्रोविजन ऑन अदर डेटर्स। अदर डेटर्स पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो इसे हम न्यू प्रोविजन कहते हैं। अब देखिए प्रोविजन किस पे क्रिएट होगा बेटा, 30,000 में से शाम का कंप्लीट बिल, क्योंकि बाकी में क्या है डाउटफुल है, तो कंप्लीट बिल आप लेस करके 29,200 पे 5% का प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे। 5 to 10 45 46 5 to 10 40, ठीक है। 1460 रुपीज आपका प्रोविजन आएगा और लेस करके आप बाहर करेंगे। क्लियर? बैड डेट्स हाफ बिल, बट जब आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो कंप्लीट बिल को लेस करके जो अमाउंट आएगा उसका 5% रहेगा, ठीक है। देखिए बैड डेट्स अलग से गिवन है आपके ट्रायल बैलेंस में बेटा, बैड डेट्स है 2310 से आप P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे टू बैड डेट्स 2310 बेटा। इसमें जो फर्दर बैड डेट्स थे 400 के वो इसमें ऐड कर देंगे 400, और ऐड कर देंगे जो आपने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया है 1460 रुपीज का। क्लियर? ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है तो ओल्ड प्रोविजन लेस हो जाता है, अदरवाइज नहीं है तो आप टोटल करके इसको P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे, रेंट इज पेड अप टू 30 जुलाई 2017। रेंट जो पे किया गया है वो 31 जुलाई तक पे किया गया है, तो रेंट देखिए कितना है, रेंट का अमाउंट है 2000, ठीक है। 2000 आपको रेंट दिया गया है और ये 31 जुलाई तक का दिया हुआ है, 31 जुलाई तक पे किया गया है। अब देखिए कितने महीने का हो गया, 31 मार्च तक 12 महीने हो जाते हैं, ठीक है। उससे आगे अप्रैल मई जून जुलाई, इट मींस ये कितने महीने का है, 16 का, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पे कर दिया, इट मींस 16 मंथ का पे कर दिया, तो 4 महीने का एडवांस में दे दिया। 31 मार्च से आगे अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का एडवांस में दिया है, तो 2000 रुपीज 16 मंथ के थे, तो 4 मंथ के कितने रहेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 500 क्या है, प्रीपेड रेंट है। आप डेबिट करेंगे टू रेंट 2000, लेस करते हैं बेटा प्रीपेड को जो एडवांस में पे किया गया 500, इट मींस 1500 रेंट जो है वो करंट सेशन का है और 500 नेक्स्ट सेशन का है। क्लियर? तो इसलिए उसको लेस कर दिया और P&L अकाउंट बैलेंस शीट में डेबिट हो जाता है प्रीपेड रेंट 500 रुपीज। क्लियर? दो जगह ट्रीटमेंट होती है एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीपेड रुपीज 250। देखिए इंश्योरेंस इज गिवन 1000, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो सेम रहेगा, आप P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे तो इंश्योरेंस 1000, इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसे सेम हमने रेंट का किया था 250। क्लियर? तो 750 करंट ईयर के लिए इंश्योरेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस सेकेंड टाइम ऑन द एसेट साइड 250 रुपीज। क्लियर? सो बेटा ये थी आपकी एडजस्टमेंट। इसके बाद जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, जिन अकाउंट्स पे, हम उन्हें ट्रांसफर करेंगे। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट।